सांस ही बाकी रह गया है। ये भी निकाल ले हुकूमत, और इस पे भी टैक्स लगा दे, एक सांस पे कितने पैसे लगाने हैं वो भी टैक्स लगा दे। खुदा का खौफ करें, अवाम पे रहम करें। अवाम का सोचना होता तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ाना ही नहीं था। उन्होंने वही चीज महंगी की है जो सबकी जरूरत है, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पेट्रोल बढ़ा लिया। दुकानदारों के चेहरे देखें, कारोबार जीरो हो चुका है। कोई भी एहतजाज करेगा फौरी तौर पर उसको पकड़ा जाए। जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस ने पाकिस्तानियों का जीना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। मतलब आजकल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस 500 रुपया पार हो गई है और अब पाकिस्तानी सड़क पे आके रोने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले से पाकिस्तान के अंदर काम धंधा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। ऊपर से महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि पाकिस्तानियों का जीना ही मुश्किल हो गया है और अब शहबाज शरीफ को आड़े हाथ लेने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। उन्होंने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। हुकूमत के इस रवैये से क्या लगता है कि उनको जो गरीब आदमी उससे कोई सरोकार नहीं है? क्या सरोकार, मैं 30 रुपये किराया दे के जाता था पहले यहाँ से, मतलब कि जहाँ मैं घर जाता हूँ। अब वो किराया हो गया 60 रुपये। मैं अभी भी खड़ा हुआ यही सोच रहा हूँ परेशानी में कि क्या बनेगा मेरा। मतलब कि किराया ही अगर 60 रुपये, आना जाना 120 रुपये, तो मेरा तो किराया ही कोई बन जाएगा कोई 5,000। तो मेरा किराया, इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं है। 28-29 हज़ार तनख्वाह है, किराए लगाएं, क्या करें। रात को जाओ लाइट नहीं आ रही होती, चीज़ें 8 बजे बंद हो जाती हैं। रोटी है, अगर घर वाले कह दें कि रोटी लेके आओ तंदूर पर जाओ, तंदूर पर रोटी नहीं मिलती, तो कहते हैं बंद है। किधर जाएं? किराए भरें, बिल भरें, पेट्रोल, ऊपर से मोटरसाइकिल ली है वो घर खड़ी हुई है, उसमें 200 का डलवाएं, वो कहती है बस बाहर नहीं निकालो मौके पे अंदर। हम निकालते ही नहीं हैं, बस इसी परेशानी में खड़े हुए हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी परेशानी तो आपकी तरफ से ये एक वजह है, लेकिन जो कलेक्टिव बिहेवियर है कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं कोई भी नहीं निकलता, और उनको लगता है कि जो छित्तर खाने वाली कौम है इनको बस छित्तर मारते हैं। छितर तो जी बज रहे हैं। अब हम मरियम नवाज साहबा को या हुकूमत को क्या कह सकते हैं, उसमें मैं अब उस अल्फाज नहीं है हमारे पास। अगर वो 5 रुपये कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास, जैसे मैं एक गरीब इंसान हूँ, पेट्रोल की चीज़ें बढ़ी हैं तो मेरी भी हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो रही है। हम गरीब ही जलील होगा, गरीब जलील हो रहा है, होता रहेगा। वो खान साहब ने मारा था एक नारा कि गरीब नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने तो बाकी नहीं छोड़ा। वो लगता है अभी यहाँ पे काम ख़राब हो रहा है। वो अब मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि काम ख़राब होता रहे। वो हमारा भी तो सोचें, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, हमारी भी तो कीमतें बढ़ेंगी हर चीज़ की। वो जूता मैं बेचता हूँ, मैं 600 का बेचता था, मैं 1000 का बेच रहा हूँ। वो मेरी बाकी नहीं होती, समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे बताएं हम किस तरफ जाएं। पेट्रोल की कीमत इस कदर ऊपर जा चुकी है जिस वजह से ईद के दिन है और मार्केटों के हालात आपके सामने, कारोबार ज़रा भी नहीं रह गया। हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हुकूमत नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही। आम आदमी का बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बिल्कुल नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं। क्यों, कैसे बात कर रही है? वो तो कह रहे हैं हम तो लोगों को खुशहाल कर रहे हैं। कहाँ खुशहाल कर रहे हैं आप? माशाल्लाह मार्केट में खड़े हुए हैं, दुकानदारों के चेहरे देखें, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो परेशान। कारोबार ज़ीरो हो चुका है। 416 रुपये पेट्रोल कहाँ चले गए? तो लोग भी तो डलवा रहे हैं, लोग खुश हैं इसके साथ। कहाँ खुश है मैम? खुश नहीं है, वो मजबूर है। उन्होंने अपने रोज़गार के लिए जाना है। निकलते भी तो नहीं है, स्ट्राइक भी तो नहीं करते। किस तरह करें? कोई भी एहतजाज करेगा फौरी तौर पे उसको पकड़ा जाएगा। एहतजाज कर ही नहीं इतना सकते। डर है? डर इस चीज़ का नहीं है। डर इस चीज़ का है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ होती, एहतजाज होते, आम बंदे की सुनवाई होती, इस तरह कुछ भी नहीं है। आम बंदे की सुनवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। बहुत परेशान बैठे हुए हम। ईद में 10 दिन रह गए हैं। कोई उम्मीद किसी से भी नहीं है। किसी से भी नहीं है? मौजूदा हुकूमत से तो बिल्कुल नहीं है। इतने नाखुश है इस हुकूमत से? बिल्कुल। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम। उसकी जो से इस टाइम तो वो नीचे जा चुका है। वो ना उसको समझ आ रही है कि मैंने क्या ख़रीदना है, क्या पहनना है, क्या लेना है और क्या खाना है। अब तो सब इस वजह से सब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, ताकि ये हुकूमत से अभी भी उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्या करें। अभी उम्मीद रखी हुई है? अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद है, हुकूमत पे नहीं है?
नहीं, तो इस ने- हुकूमत के बारे में क्या सोचती हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई थी जिसने लोगों को खुशहाल करना था, लोग तो बदहाल हो रहे हैं। इस हुकूमत ने क्या खुशहाल करना है लोगों को, ये तो नीचे से नीचे करती जा रही है। अब उसने 11 रुपये का जहाज़ खरीद लिया तो 10 रुपये का वो उन्होंने PIE सारा भेज दिया। अभी बांग्लादेश में 350 नौजवानों लड़कों ने वो निकल के बाहर एहतजाज किया तो उन्होंने तख्ता उल्टा दिया। उसके पहले वो डिफ़ॉल्ट हो रहा था श्रीलंका, उन्होंने वाम सारी वो निकली बाहर, उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई भी आगे नहीं हो रहा। यहाँ पे वो कुछ हुक्मरान आगे होते हैं, वो पैसे लेते हैं, बाद में वो घर में आराम से बैठ जाते हैं जाके। वो आम आदमी बेचारा वो पिस रहा है जैसे मर्जी, उनको किसी से नहीं, पैसा मिलता है, सब बैठ जाते हैं आराम से। आवाम का सोचना होता तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ाना ही नहीं था। पूरे दुनिया में कहीं पेट्रोल नहीं इतना महंगा हो। सबसे ज़्यादा मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। उनको पता है कि 16-17 रुपए एक आम आदमी पेट्रोल उनको खरीद ये सकता पता है। है कि ये हर इंसान की, हर शख्स की ज़रूरत है, ये इन्होंने लेना ही लेना है। उन्होंने वही चीज़ महंगी की है जो सबकी ज़रूरत है। कम से कम इस चीज़ का ख्याल कर लेते, ये चीज़ हमारे इस्तेमाल की हर इंसान के इस्तेमाल में आ रही है, मुसाफिरों के, दफ्तर वालों के, घर जाने आने जैसा सारी चीजें लिंक है ना, जब पेट्रोल महंगा होगा ऑटोमेटिकली इस चीज़ का नहीं एहसास किया। तो कम से कम ये आम चीज़ आदमी के लिए 500-16-15 नामुमकिन रुपए है, में मजबूरी है सिर्फ। और बच्चों का पेट काट के पेट्रोल डलवा लेगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बेहतर था कि पेट्रोल की जगह कोई और चीज़ महंगी कर देते। अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पेट्रोल बढ़ा लिया, उसमें से लेवियाँ और बढ़ा रहे हैं, और सारा कुछ कवर करके अपने आप को भर रहे हैं कि अभी इसमें से सारा नुकसान। अपने खजाने भर रहे हैं। खजाने कह लें, गवर्नमेंट के खर्चे कह लें, इनके चौंचले कह लें, जो इनके खेकन है वो नहीं पूरे हो रहे अभी तक। और गरीब पिसा जा रहा है दिन ब दिन। अब तो ये पीछे सांस ही बाकी रह गया है। ये भी निकाल ले हुकूमत, यही चाहती है ना हुकूमत, निकाल लें जो अवाम है उनके सांस जो चल रहे हैं ना वो निकाल लें। अब ये पीछे रह गया है, और इस पर भी टैक्स लगा दे, एक सांस पे कितने पैसे लगाने हैं वो भी टैक्स लगा दे। वो खुदा का खौफ करें, कोई अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम की खाल ही उतारते जा रहे हैं। अफसोस है आप पे यार। वो कहाँ गई टीम आपकी जो बड़ी तजर्बेकार थी? तजर्बेकार टीम कहाँ गई? एहसन इकबाल, वो दूसरे लोग, ये तजर्बा है आपका? ऐसा तजर्बा तो इससे ज़्यादा तो शायद हमारा भी हो गया हो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानियों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि पाकिस्तान के अंदर काम धंधा और रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पाकिस्तानियों की दुकानों में अब ताला लगने लगा है क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे, और कस्टमर के पास पैसा नहीं है, उनके पास भी कोई काम धंधा नहीं है, तो क्या ही वो लोग खरीदेंगे। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, नौकरी धंधा खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब सड़क पे आ गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रही है, जाने आसमानी छू रही है। और काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब इस महंगाई को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो एक भी कह रहे हैं कि हमें 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।